हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी सावली आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अनदर टॉपिक। तो देखिए आज का टॉपिक है एडवर्ब। अब बात आती है एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब जो वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडवर्ब, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब, मतलब एडवर्ब खुद को अपने आप को मॉडिफाई करे। किसे कैसे मॉडिफाई करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। मॉडिफाई का मतलब विशेषता बताएगी। तो एडवर्ब किस किसकी विशेषता बताएगी? वर्ब की, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। तो देखिए पहले जैसे, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है। तो देखिए पोजीशन कहाँ होती है? वर्ब के बाद। यहाँ तो आएगी वर्ब के बाद एडवर्ब, यहाँ पे दो जगह एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये दो जगह इसकी प्लेस होती है। तो देखिए पहला एग्जांपल, जैसे ही राइट्स, ही राइट्स स्लोली। वह धीरे धीरे लिखता है। कैसे लिखता है? धीरे धीरे। तो राइट्स क्या है? वर्ब। राइट्स क्या है? वर्ब। और वर्ब की विशेषता बता रही कैसे लिखता है? धीरे धीरे। तो ये क्या होगी? एडवर्ब। और मैंने बताया था जो वर्ब की विशेषता होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब की। यहाँ पर किसकी विशेषता बता रही है? वर्ब की। मैंने बताया था वर्ब के बाद आती है एडवर्ब। तो ही राइट्स स्लोली। दूसरा जैसे शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वह बहुत सुंदर लड़की है। तो देखिए गर्ल क्या हो गया? नाउन। और कैसी लड़की? ब्यूटीफुल, सुंदर। सुंदर क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और सुंदर कितनी? बहुत सुंदर। तो वेरी क्या होगा? एडवर्ब। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। मैं बताया एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होगी? एडजेक्टिव से आगे। तो देखिए ये दो तो आपके समझ में आ गए। तीसरा और लिख देता हूँ। रवि रीड्स क्वाइट क्लियरली। देखिए रवि रीड्स क्वाइट क्लियरली, रवि पूरी तरीके से क्या है? साफ पढ़ता है। तो देखिए रीड क्या होगी? वर्ब। रीड क्या होगी? वर्ब। और क्लियरली क्या होगी? क्लियरली एडवर्ब। क्या होगी? एडवर्ब। अब क्लियरली साफ को भी मतलब स्पष्ट रूप से, उसको भी क्या है? मॉडिफाई कौन कर रहा है? क्वाइट। उसे भी मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट। तो ये की भी क्या होगी? एडवर्ब। तो मैंने बताया था आपको जो वर्ब की, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, लेकिन यहाँ ये किसकी विशेषता है? एडवर्ब की। लिख स्पष्ट, क्लियर में साफ या स्पष्ट, और उसे भी कैसा? पूरी तरीके से। उसे भी कैसा? पूरी तरीके से। तो इस वाली एडवर्ब को कौन कर रही है? तो एडवर्ब कैसे कैसे करती है? किसकी किसकी विशेषता बताती है? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब अपने आप की भी बता देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। वर्ब के बाद आती है एडवर्ब और एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आती है। अब हम बात करेंगे क्या इसकी पार्ट्स की, इसकी टाइप्स की। तो देखिए पहला, पहली हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है? समय। तो देखिए कौन कौन आएंगे इसमें? इसमें आएगा एगो, लास्ट, टुडे, यस्टरडे और भी हैं। अब टाइम से हम कैसे पहचान करें इसके? कब से। हिंदी में क्या अर्थ है? कब। तो इसमें क्या आएगा? हमारा टाइम आ जाएगा कब। देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे दे, दे केम यस्टरडे। वे कल आए। तो आने की विशेषता ये क्या होगी? वर्ब। और वर्ब की ये कौन सा हो गया? यस्टरडे मीन्स कल। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम का। कब आए? कब।
टाइम का हम किस तरह अप्लाई करेंगे, कब से, कब आया, कल आया। तो ये वाली जैसे बढ़ा जाए एगो, लास्ट, टुडे, यस्टरडे, तो ये सब किस में आएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो आराम से आप पहचान सकते हैं इनके। तो पहला तो टाइप हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या आता है, स्थान, तो स्थान में क्या आएगा, हियर, देयर, इन, आउट, अवे, और भी वर्ड इसमें आ सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल जैसे जैसे शालिनी was going there। शालिनी वहां जा रही थी, तो प्लेस का कहां से लाएंगे, कहां से, कहां, कहां के उत्तर में क्या आएगा, जो भी जवाब आएगा। तो कहां जा रही थी, वहां, तो देयर क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये वाले वर्ड आ जाए तो क्या होगा, हियर, देयर, इन, आउट, जो स्थान बताएं तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो दो तो हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए आप तीसरा, तीसरा देखिए आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसा अर्थ निकालेंगे, कितनी बार। जैसे इसमें आता है ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, और भी आ सकती है इनके, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, इनकी। एग्जांपल देखिए जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब्जेक्ट के हमें तुरंत बाद ही लगानी पड़ती है। लगाने के तो आप एक बार को पीछे लगा सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत लगाएं। तो ही ऑलवेज, तो ऑलवेज कितनी बार, मतलब हमेशा ही आता है, कितनी बार। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, टाइम कितनी बार इसमें आ सकता है, कितनी बार है, कब कब इसमें। तो ऑलवेज क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लगाते हैं, जस्ट सब्जेक्ट के बाद। आप चाहें तो पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका रूल यही कि आप सब्जेक्ट के बाद ही इसे लगाएं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। लेकिन और भी जितने भी एडवर्ब थे आपके आएंगे, आप चाहे सब्जेक्ट के बाद लगाएं या फिर बिल्कुल लास्ट में लगाएं। और मैंने एक पोजीशन भी बता दी आपको, वर्ब के बाद एडवर्ब आती है और एडवर्ब क्या आती है, एडजेक्टिव से पहले। तो तीन हुए एडवर्ब। अब बात करते हैं किसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर आएगा तरीका, किस तरीके से। तो देखिए जैसे केयरफुली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, और भी आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, जैसे ऑनेस्टली, और भी वर्ड इसमें आ सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल सी क्लीन्ड द रूम केयरफुली, सी क्लीन द रूम केयरफुली, उसने घर कैसे साफ करा, केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक। तो ये क्या होगा, किस तरीके से करा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम बात करते हैं लास्ट की। तो देखिए इंटरवेटिव एडवर्ब। एडवर्ब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए व्हेन, वेयर, व्हाट, और भी आप ला सकते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें वेयर का हो गया इंटररोगेटिव एडवर्ब। आप दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे व्हेन डिड, व्हेन डिड
बी स्लीप, व्हेन डिड वी स्लीप, तो व्हेन भी क्या होगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो उम्मीद करता हूँ एडवर्ब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक खासा बहुत अहम रूल है, तो देखिए एक इसमें रूल आता है मैनर, प्लेस एंड टाइम। मैनर, प्लेस एंड टाइम। जब भी आपको एडवर्ब देखें ये वाली मैनर, प्लेस एंड टाइम, तो आपको ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। ऐसे याद कर लीजिए, एमपीटी खाली रूल है, एमपीटी, एमपीटी रूल। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे सी सेंड a song perfectly in the function yesterday। तो देखिए परफेक्टली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से, परफेक्टली, शानदार पूर्वक। और प्लेस क्या हो गया, फंक्शन, प्लेस क्या हो गया, फंक्शन, और टाइम क्या हो गया, यस्टरडे। तो जब भी आपको ऐसे देखे मैनर, प्लेस एंड टाइम, तो आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम, मैनर, प्लेस एंड टाइम। अब देखिए एडवर्ब बनता कैसे है, तो एडवर्ब बनाने के देखिए आप एडजेक्टिव में क्या करें, एलवाई जोड़ दें, तो क्या बन जाता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव में, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, ब्यूटीफुल, एलवाई जोड़ दोगे, ब्यूटीफुल। ऑनेस्ट, एलवाई जोड़ दोगे, क्या जोड़ना है, एलवाई, एडजेक्टिव एडवर्ब, एलवाई, तो क्या है, ऑनेस्टली। उम्मीद करता हूँ एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक शायरी पेश करना चाहता हूँ, तो देखिए जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते।